तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की 3.2 का। ये हमारा छठवां क्वेश्चन है। इससे पहले हमने पांचों क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। चलिए हम लोग जब छठवां क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए हमें ये समीकरण मिला हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण पहला मान लेंगे। ऐसे मान लेंगे समीकरण दूसरा। हमने पिछली बार सवाल में बताया था कि हमेशा समीकरण बनाते हैं, क्या बनाते हैं समीकरण। इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। क्या लिखेंगे, सरल सरल करने पर। सरल करेंगे तो पहले लिखा है 3x लिखा है, तो सबसे पहले हम उसे लिखेंगे 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर -2। तो ये दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ माइनस है बीच में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर क्या है भिन्न का घटाना हो जाता है तो लिखेंगे 2 और 3 कैसे, 3 दूनी 6, तो लिखेंगे 6 लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग त्रिया गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, त्रिया 3 से 3 त्रिकाई 9x माइनस का 2 पंचे 10y बराबर क्या बचा, -2 बचा। इस 6 को हटाने के लिए इस 2 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, गुणा करेंगे। लिखेंगे हम बराबर लिखेंगे 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूनी 12, वो भी -12। ये बन गया आपका समीकरण पहला। क्या बन गया, समीकरण पहला। ये समीकरण आपका नहीं बना हुआ है, इसको सरल करने पर समीकरण बन रहा है। इसके बाद समीकरण दूसरा भी बनाएंगे इसी तरह। तो लेंगे x/3 प्लस y/2 बराबर का 13/6। ये हो गया हमारा। तो 3 और 2 नीचे इस यहाँ भी हैं, तो 3 दूनी 6, एलसीएम कितना आएगा, 6 एलसीएम है। तो लेकिन हम लोग लिखेंगे 6। अब 6 लिखने के बाद अब त्रिज्या गुणा करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, त्रिज्या इसका इससे, इसका इससे। तो 2 का x कितना हो जाएगा हमारा, ये 2x प्लस 3 का y से करें कितना हो जाएगा, 3y बराबर 13 और बट्टे 6 का 6। देख सकते हैं आप लोग कि दोनों के नीचे 6 और 6 है, तो 6 6 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे, कैंसिल कर जाएगा। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा बराबर 2x प्लस का 3y बराबर का 13। ये बन गया आपका समीकरण दूसरा। क्या बन गया, समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 से लेते आए हमेशा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास बन गए हैं। तो समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 की तरिया देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या लिखा है देख सकते हैं, लिखेंगे 9x माइनस का 10y बराबर का 12, वो भी -12। यार कितने है, -12 दिया हुआ है। ये -12 है। चलिए अब यही -12 लिए, अब बराबर लिखेंगे हम 9x बराबर लेंगे -12। लेकिन यहाँ कौन चिन्ह है, प्लस है। इसके बगल में क्या हो जाए, माइनस, माइनस क्या हो जाएगी, प्लस का 10y हो जाएगा। अभी भी देखो x अकेले नहीं है, तो x को अकेला करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x बराबर -12 प्लस का 10y, और बट्टे में कौन जाएगा, हमेशा कौन जाता है, 9। जो गुणा है नीचे भाग बनेगा। ये आ गया आपका समीकरण तीसरा। अब इस x के मान को क्या लिखेंगे, x के मान को समीकरण रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या दिया है, हम लोग यहाँ पर लिख चुके थे पहले से है। तो समीकरण 2 बना था आपका, देख सकते हैं ये बना है आपका समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये लिखेंगे 2x प्लस का 3y बराबर का 13। अब x के जगह पे हमें क्या रखना है, -12 रखना है। तो रखेंगे बराबर लिखेंगे 2। अब कोष्टक बनाएंगे, लिखेंगे -12 प्लस का 10y/9 कोष्टक बंद प्लस का 3y बराबर का 13। देखिए कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। जो ऊपर ऊपर है गुणा करेंगे, तो 2 किससे गुणा करेंगे, 12 से। 12 दूनी कितना होगा, 24। लेकिन माइनस है तो माइनस का 24 प्लस 10 दूनी 20y बट्टे क्या बचा है आपका, 9 का 9 बचा हुआ है।
प्लस का देखिए अभी तो हमने गुणा की तो हट गया, बचा है प्लस का 3y बराबर का 13। अब यहाँ से भी हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा बराबर। अब इस 9 अभी देखिए इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो क्या लेंगे, x को क्या मान लेंगे, एक मान के एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। तो ले लेते चलिए एलसीएम, तो आ जाएगा आपके एलसीएम में 9 एक कम 9 आ गया, एक का गुणा सब उतर जाएगा हमारा, तो माइनस का 24 प्लस का 20y। अब यहाँ देखिए ये गुणा यहाँ से करते हैं, एलसीएम लेते तो भी है ना, तो 9 3 27, तो प्लस का 27y बराबर क्या बचा 13 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हम यहीं से आगे और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाता है देखते हैं, लेंगे। अब देखिए यहाँ पास इसको हटाने के लिए इससे गुणा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो करेंगे माइनस का 24, देखिए प्लस का 20y और माइनस का प्लस का 20y प्लस का 27y जोड़ कितना हो जाए 20 20 40 27, यानी प्लस का 47y बराबर, इसको हटाने के लिए जो बराबर के उधर गुणा कर देते हैं, 13 निम्मा 117, ये बन गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। माइनस का 24 प्लस का 47y बराबर 117 था हमारे पास। ठीक है, अब देखिए प्लस का 47y यहीं रहने दीजिए और 117, अब ये माइनस में इधर क्या बनेगा प्लस का, तो प्लस का कितना हो जाएगा 24, हमने बराबर के पक्षांतर किए संख्या। ठीक है, तो 47y बराबर, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 4 11 की 1 2 3 1 4 141, कितना आ गया 141 आ गया। तो y बराबर 141, अब बट्टे में कौन जाएगा आपका 47, तो 47 से इसको भाग देंगे तो कट जाएगा, 47 3 कितना आ जाएगा 141, तो y बराबर कितना आ गया 3। अब इस y के मान को क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या दिया था हमारे पास, पहले से बना चुके एक बार। ठीक है, तो समीकरण 3 हमारी ये दिया है, x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9, x बराबर लिखेंगे x बराबर -12 प्लस का 10y बटे 9, ये आ गया। आगे करेंगे, अब मान पुट करेंगे, माइनस का 12 प्लस का 10, अब y की जगह कितना निकला देखो 3 का लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बटे 9 है तो 9 लिखेंगे, तो भी आगे कितना आ गया आपका x बराबर लिख सकते हैं -12 का 12 10 तिहाई 30 हुई प्लस का 30 बटे 9 का 9 रहेगा। अब 30 में से 12 घटाएं तो कितना आएगा आपका, देखिए 10 में से 2 गए 8 और 2 में गए तो 1 यानी 18 बचा, कितना बचा 18 और बटे में आ गया 9, कट रहे हैं दोनों से, न कम ना न दूनी 18, यानी x का मान कितना निकल गया 2, कितना निकल गया 2, x बराबर 2। हमने y का मान भी पुट कर लिया और x का मान भी पुट कर लिया दोस्तों। अगर दोस्तों आपका हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।